हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, क्या बोला? 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के वर्गों का हम लोग का योग पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 1 से लेकर 9 तक की संख्या के वर्गों का योगफल हम लोग का निकालना बोल रहा है। तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स सकते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्याओं का, ठीक है, जैसे कि 1 प्लस क्या बोल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, क्या बोला? इसका वर्ग बोल रहा है, तो वर्ग स्क्वायर लगाते हैं इसका। ऐसे करके फ्रेंड्स यदि बोलता है कि यन स्क्वायर, ठीक है, यदि बोलता है यन स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? यदि बोलता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डाट करके यन स्क्वायर, ठीक है। अब बोले कि इसका हम लोग का सम बताइए, यानी कि योगफल हम लोग का बताइए, तो कैसे करेंगे? इसका फार्मूला होता है, जो यन है इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यन कोष्ट में, ठीक है, यन प्लस 1, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 2n प्लस 1, ठीक है। अब बटे में क्या कर देंगे? तो 6 कर देंगे, ठीक है। इसी के आधार पे यन के स्थान पे यहाँ पे 1 से 9 तक पूछा है, यहाँ पे 9 तक पूछा, कभी कभी क्या पूछ सकता है? 100 तक पूछ सकता है, ठीक है, 80 तक पूछा, कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बस हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या दे, हम लोग का क्या मतलब है, ठीक है, जो संख्या देगा वहाँ रख के हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल को देख लेते हैं। क्या बोला? 1 से 9 तक, ठीक है। तो लास्ट संख्या क्या दिया है? तो 9 दिया है, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। डॉट डॉट का क्या लिखेंगे हम लोग? तो 9 तक बोला तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो एन के स्थान पे क्या आ जा रहा है? तो 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो 9 हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 9। इसमें करेंगे फ्रेंड्स तो 9 आप प्लस क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो गुणे 10, ठीक है। फिर गुणे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है? गुणा का चिन्ह है। और 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 18 1 19, ठीक है। 19 बटे में क्या आ जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं फ्रेंड्स, कट कर लेते हैं। 3 से 3 तली के 9 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से कट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, ठीक है। 2 पचे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बच रहा है हम लोग का 5 तिहाई 15, ठीक है। 5 तिहाई 15, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। 19 पचे 95, ठीक है। 19 पचे 95, ठीक है। अब गुणे यहाँ पे 3 बच रहा है, ठीक है। 19 पचे 95 गुणे 3, ऐसे गुणा करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे 3 पचे 15 को 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक एक हो गया, और 9 3 27, एक 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28, यानी कि 285 फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 285, यानी कि राइट आंसर हम लोग का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ही नहीं, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दो भिन्नों का योग 7/4 है, ठीक है। बोले दो भिन्नों का योग, ठीक है, 7/4 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक्स बटे, ठीक है, वाई। फिर कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं वाई, जैसे यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी बराबर क्या बोल रहा है? 7/4, ठीक है। और बोला कि यदि उनमें से एक संख्या 5/3 है, ठीक है, यदि इन दोनों में से कोई क्या है तो 5/3 है, तो दूसरी का मान बोला है। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स ए प्लस बी की जगह पे काट दिया, अरे ए बटे बी का मान काट दिया हम लोग का, तो 5/3 दिया है। बोला ना फ्रेंड्स, यदि उनमें से एक, यानी कि एक्स बटे वाई या ए बटे बी बराबर काट दिया हम लोग का, तो 5/3 है, तो दूसरा भिन्न हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके स्थान पर रख लेते हैं हम लोग, यानी कि एक्स बटे में वाई प्लस इसके स्थान पर क्या है? तो 5/3 है। तो 5/3 बराबर क्या दिया है? तो 7/4, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो एक्स बटे में क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा बराबर 7/4 माइनस 5/3, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। और 7 3 21, और ये क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, ठीक है। अब 21 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 हो जाएगा। और हर कितना इसका है? तो 12 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/12 इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंडर रूट में 72 गुणे 18 फिर प्लस अंडर रूट में 0.04 प्लस अंडर रूट में 0 का 64
4 दिया, इसका मान हम लोग का पूछ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स बात कर लें कि यदि अंडर रूट में, ठीक है, यदि अंडर रूट में कोई संख्या दिया है क्या 0.49, ठीक है, तो इसका हम लोग इसको बाहर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो हम लोग का आएगा इसका 0.7। आप बोलेंगे कैसे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है, ठीक है। यदि 49 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा हम लोग का 7 आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे आप 2 स्थान दिया है, कितना 2 अंक दिया है, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 अंक केवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 अंक हो जाएगा, ठीक है। यदि फ्रेंड्स ये कैसे हो गया, इस विस्तार से देख लेते हैं हम लोग, विस्तार से देखते हैं 0.49, ठीक है। अगर इसको करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 49 बटे में क्या जाएगा हम लोग का, तो 1 और 2 जीरो, कितना कितना है यहाँ पे 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, अरे ये कितना का इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और बटे में इसका क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जब संख्या को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 0.7 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इधर जीरो एक ही जीरो नीचे है, तो क्या हो जाएगा, तो एक स्थान पे 0 हो जाएगा, यानी कि 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग सवाल को देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सवाल को देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे सवाल है कि अंडर रूट में क्या दिया हम लोग का, तो अंडर रूट में क्या दिया, तो 72 गुणे क्या दिया 18 दिया है, फिर प्लस यहाँ प्लस दिया है, तो अंडर रूट में फिर 0.04, फिर प्लस अंडर रूट में 0.64 दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग फ्रेंड्स लिखेंगे तो क्या जाएगा हम लोग का 9 8 72, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 9 गुणे 8, आई क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 9 18, ठीक है। और प्लस इसको फ्रेंड्स निकालेंगे तो क्या जाएगा हम लोग का, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, इसको इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा, केवल 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब 2 स्थान है, तो अगर 2 स्थान क्या जगह यहाँ पे 1 स्थान हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, इसको निकालेंगे तो 64 है, 2 स्थान तो क्या हो जाएगा 1 स्थान हो जाएगा, और 64 किसका वर्ग होता है, तो ये 8 का होता है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का 8 हो गया, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 कितना का होता है, 3 का होता है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे इस यहाँ पे 9 है, तो फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। और 8 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 किसका वर्ग होता है, तो 4 का होता है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे, ठीक है। और प्लस 0.2 और 0 क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको हम लोग, तो 3 तली के 9 और क्या जाएगा 9 चौके 36, ठीक है, बराबर क्या जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं, 9 चौके 36 हो जाएगा, और फिर प्लस 8 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10, लेकिन फिर क्या एक स्थान पे 0 है, तो यहाँ पे एक स्थान पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लेंगे 36 और यहाँ पड़ेगा कितना हो जाएगा, तो 36 और 1 37, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 1 37, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 3 संख्याओं का अनुपात 4 5 और 7 है, और उनका एलसीएम कितना है, तो 5600 है, ठीक है। तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, ठीक है। महत्तम समापवर्तक बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ये बहुत आसान निकालना, इसको बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे, जैसे फ्रेंड्स 4 5 यदि और 7 दिया है, तो 4 5 और 7 दिया है, ठीक है। यदि फिर ये अनुपात में दिया है, यदि संख्या में याद करें तो क्या आ जाएगा, इसका मान लीजिए इसमें एक्स से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 4x 5x, ठीक है, ये 7x हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों का फ्रेंड्स यदि हम लोग इसका मौसा निकालें, तो मौसा क्या निकालेगा, मौसा वही निकलता है जो इसमें कॉमन होता है, तो तीनों में कॉमन क्या है, तो x है, ठीक है, कॉमन क्या है, तो x है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, तीनों को क्या करें, गुणा कर देंगे, तो संख्याओं का गुणा कर देते हैं, उसमें मौसा का गुणा कर देते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है, तो एलसीएम मिलता है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि x गुणे क्या कर देंगे 4 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, बराबर एलसीएम बराबर आता है कितना, 5600 है, कितना एलसीएम है, तो 5600 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 है, 7 से करेंगे 7 8 56, यानी 800 आ गया, ठीक है। अब 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इसे गुणा कर लेते हैं, 4 5 20, यहाँ पे 20 हो गया, और 20 चौके 80, ठीक है, 40,000 है, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या आ गया हम लोग का, तो 40,
ठीक है। तो क्या बोला है फ्रेंड्स, एक्स हम लोग का क्या था, तो हम लोग का मौसा था। ठीक है। और यहाँ पे मौसा क्या क्या बोला है, तो मौसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ठीक है। महत्तम समापवर्तक बोल रहा था। ठीक है। तो 100 क्या आ गया हम लोग का 40, यानी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। ठीक है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि ए बी के 120% के बराबर हो तो बी क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान यदि कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है। ये हम लोग का पूछ रहा है। ठीक है। तो बोला है फ्रेंड्स कि ए, ठीक है, बी के 120% के बराबर है। ठीक है। ये ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है। ठीक। बोला कि बी के 120% के बराबर है, यानी कि मान लेते हैं कि यदि 100, यदि बी क्या है 100 है। ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्यों, क्यों बोला है कि बी के 120% है, 120% के बराबर है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसका 120% क्या होगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे तो 0 से 0, अब इसको 2 पचे 10 और 2 छके 12, कितना आ गया, तो 6 और 5 आ गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि बी क्वेश्चन में बी प्लस ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है। जो बी है, ठीक है, जो बी है ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है, तो बी के यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है। और बोला कि ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी यानी कि 6 और 5 का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 5 11 हो गया, 11, और गुणे प्रतिशत में बोला तो क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हम लोग का हो गया, ये हो जाएगा 500, यानी कि 100 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, बटे में 11। ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो 11 चौके क्या हो जाएगा 44। ठीक है। 11 चौके 44 हो जाएगा, कितना बचा 6 बच गया, यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है। 11 पचे 55, कितना बचा 5 बचा, तो 5 बटे में 11, यानी कि 45 से ही 5 बटे में 11% हम लोग का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हम लोग का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मुझे अनुमान है। ठीक है। यदि नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान हम लोग का ज्ञात करना है अनुपात में। ठीक है। फ्रेंड्स क्या होता है, इसका हम लोग एक बड़ा सा लिखेंगे, इसका ए लिख लेंगे यहाँ पे, फिर बी यहाँ पे सी, और इसका जोड़ने लगते हैं, यह सही से होता नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इसको एक नए टेक्निक से करेंगे। ठीक है। बोला कि ए बी से क्या 80% अधिक है। ठीक है। बी से क्या 80% अधिक है, तो यहाँ पे ए है। ठीक है। 20 में 80% अधिक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 100 हो गया। ठीक है। मान लेते हैं कि क्या है, बी क्या है 100 है और 80% अधिक है ये, तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से कट कर लेंगे इसको, 0 से 0 और 2 पचे 10 और 2 नवा लोग का तो 18 हो जाएगा। ठीक है। तो ए अनुपात बी बराबर क्या आ गया हम लोग का, तो 9 अनुपात कितना 5 आ गया। ठीक है। और बी सी में देख लेते हैं, बी और सी में बोले कि बी जो सी से क्या है, तो 20% कम है, तो सी से क्या है 20% कम है। यदि मान लेते हैं कि सी कितना है 100 है। ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा 20% कम है, इससे 20% कम है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक, कितना जाएगा 80, यानी फिर 100 का हम लोग यदि हम लोग 20% कम करें, ठीक है, 20% कम करें कितना हो जाएगा हम लोग का 0 0 0 से 0, 20% कम हो जाएगा तो 20 निकालेंगे, तो 20 में जब 20 घटेगा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है। कट कर लेंगे, 0 से 0, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, 4 और 5 आ गया। ठीक है। बी और सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है। ए अभी बता दिया हम लोग का 9 और 5। ठीक है। बी सी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बी 4 और 5। ठीक है। अब इसको करेंगे, यहाँ पे खाली स्थान क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ खाली स्थान क्या है, इसको इधर बढ़ा लेंगे 4। ठीक है। अब गुणा करते हैं, 9 चौके 36, ठीक है, 5 चौके 20 और ये 5 बचे 25। तो हम लोग का अनुपात क्या आ गया हम लोग का, तो 36 20 25 कहाँ पर है, तो 36 क्या 36 20 25। ठीक है। तो 36 20 25 हम लोग का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब वंदे मातरम, बाय बाय।